ज़्यादा अच्छा ना बने, अच्छे बने लेकिन साथ ही साथ स्मार्ट भी बने। सबसे पहले तो आपका इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और स्मार्ट बने रहें। अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन स्मार्ट अगर आप नहीं हैं, अच्छे हैं, तब तो लोग आपके फ़ायदे भी उठाएँगे और आप जीवन भर रोते रहेंगे। तो इस रोने से कैसे बचना है, तो चलिए पहली बात मैं जानती हूँ। मैं बहुत तरह की बातें आपको बतलाऊँगी, समझाऊँगी। पहली बात ये है कि आपके दिमाग में ये सेट करना होगा कि बहुत अच्छा होना भी गुनाह है। अब आप ये कहोगे कि आप क्या समझा रही हैं, ये गलत है, तो आपको बाद में समझ में आएगी कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। पहले तो अच्छे लोगों की एक गलतफ़हमी होती है, वो सभी को अपना समझते हैं। उन्हें लगता है कि जितने भी दुनिया में है ना, सब उनके अपने हैं। ये गलतफ़हमी उन्हें दूर करनी होगी। और दूसरी बात, उन्हें जो भी अच्छे से प्यार से बात करता है, तो उन्हें लगता है इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। तो आपको इस चीज़ों से भी बच के रहना होगा। सबसे बड़ी बात मैं कहूँ, पूरी लाइफ़ में आप एक चीज़ सोच के देखो। अब ये नहीं कह रही हूँ कि शादी के बाद या हाँ, शादी के बाद कह लूँ या बाहर जाने के बाद की बात करूँ, लेकिन आप बचपन की बातों को सोच करके देखो। जब तक आप में हो, जैसे 10th तक हम लोग घर में रहते हैं ना, घर के आसपास कॉलेज में पढ़ते हैं, 11 12 बहुत लोग पढ़ते होंगे। मतलब जब तक परिवार से आप जुड़े हुए हो, तब की बात मैं कह रही हूँ, क्योंकि परिवार से लोगों को जज करना आसान हो जाएगा। बाहर के लोगों को तो हम जानते भी नहीं है, तो हम जज करेंगे कैसे? परिवार में ही जो हमें बहुत लोग ऐसे होते हैं बहुत प्यार से बोलते हैं और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा चिल्ला के जोर से बोलते हैं। तो आप उस दोनों में कंपेयर करना कि जो आप पर गुस्सा करते हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं, वो तो उनकी आदत होगी, लेकिन कभी कभी आपको डांटते हैं, कभी कभी समझाते हैं, वो लोग अच्छे हैं। या आपको 2 मिनट प्यार से पुचकार के बोल दिए और चल दिए, वो लोग अच्छे थे आपके लिए। इससे आपको सबसे ज्यादा आसानी होगी समझने में। कभी कभी क्या होता है, हमें जो जोर से बोलते हैं, मतलब हमें जो समझाते हैं, हम उन्हें अपना दुश्मन समझ लेते हैं। ये गलत बात है। और कभी कभी प्यार से जो कहते हैं, उन्हें हम अपना हित समझ लेते हैं। लेकिन कभी कभी पता है ना कि शुगर खाने से भी बीमारियां होती है। टेंशन तो है ही उसकी जड़, लेकिन उस समय शुगर ही क्यों बंद किया जाता है, चीनी बंद कर दिए जाते हैं ना, क्योंकि ज्यादा मीठा खाना भी नुकसानदायक है। तो ये चीजें होती है। ज्यादा टॉफी खा लिए तो दांत सड़ गए, कैविटी हो गई। तो ज्यादा मीठापन भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। इसी तरह से ज्यादा अच्छाई भी होना बहुत खराब चीज है। तो हम सभी को अपना समझ लेते हैं और सभी के लिए बहुत ज्यादा कुछ कर जाते हैं। इस चीजों को आपको समझनी होगी और इसकी एक जीवन, मतलब ये सीमा रेखा खींचनी होगी कि हमें किसी के लिए भी कितना करना है और कितना नहीं करना है। अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन आप स्मार्ट नहीं हैं, आपको लोग बुद्धू बना के चला जाएगा और जीवन भर आप रोते रह जाओगे। आपको कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि इस दुनिया में किसी को कोई समझता ही नहीं है। यही तो गलत फहमी है। तो इससे बच के रहें। अब दूसरी बात, खुद की अहमियत दें। हम करते क्या है, अपनी अहमियत देते ही नहीं है। किसी ने बुलाया, झटपट उसके यहाँ पहुंच गए। नहीं, रुको, सोचो समझो फिर जाओ। आज उसको आपकी जरूरत है तो उसने आपको आज बुलाया, कल उसको आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो फिर वो आपको बुलाएगा ही नहीं। आप लोगों ने एक कहानी सुन रखी होगी ना, जो भोला बाबा के जो थे बाबा से हमारे जो हैं, उनकी ससुराल से उनके ससुर ने उन्हें नहीं बुलाया, कोई न्योता नहीं भेजा। ये कहानी आप लोग अगर नहीं सुने होंगे तो प्लीज कहीं से किसी से पूछ के सुन लेना। जब उनके ससुराल में उनको इज्जत नहीं दी गई, क्यों नहीं दी गई? तो भाई वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उनकी जो मानसिकता है, जबकि वो तो ऑर्डरदानी है, वो तो जो चाहे वो कर ले। फिर कोई इंसान आपको अगर ज्यादा वैल्यू दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये सभी को सोच समझ करके ले। कभी कभी होता क्या है, हम अपने आप को अहमियत नहीं देते, उसके पीछे परेशान रहते, दीवाने रहते, और वो अपना काम निकल जाने के बाद हट जाता है। बहुत ऐसे परिवार में आपने देखा होगा कि उसके परिवार वाले उसका साथ छोड़ देते हैं। उसके पीछे भी कोई लॉजिक रहा होगा, उसे भी समझें। आप अगर जरूरत है उनकी तो आप मदद करो, लेकिन कभी ये सोचकर मदद मत कर लेना कि ये मेरे अपने हो गए। फिर आप बहुत रोओगे, बहुत पछताओगे, पूरी लाइफ आपकी खराब हो जाएगी।
मदद की जरूरत है, मदद कर लिया, कहानी खत्म हो गई, बात खत्म हो गई वहीं पे। ऐसे नहीं कि अब आप बार बार उसको दया भाव दिखा रहे हो, कह रहे बेचारा का तो कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? पूरा दुनिया उसका, परिवार उसका भी होगा ना, परिवार वाले ने उसे क्यों छोड़ रखा है? इस चीजों को भी आपको समझना होगा। यही तो कहते हैं स्मार्ट बनने के तरीके। अगर आप इन सभी चीजों को बिना सोचे समझे उसके लिए दिन रात लगाए हुए हो, खाना पीना छोड़ दिए हो, अपने बच्चे को छोड़ दिए हो, परिवार को छोड़े हुए हो, अरे भाई इसका काम पहले करना है। मैं समझा नहीं रही, मैं बतला रही हूं आपको। आप बहुत रोगे। अगर इस तरह से कोई कर रहा है तो अभी सावधान हो जाए, रुक जाए, यहीं पे रुक जाए। अगर किन्हीं ने, बहुत ऐसे लोग होंगे जो ये कर चुके होंगे और बाद में उन्हें पछताना पड़ता होगा, तो वो मुझे लाइक करके बताएं कि आप लोगों ने ये चीजें अनुभव की है और कैसा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों को भी ये चीज पता होनी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिख कर बताएं, ताकि लोगों को ये चीज समझ आए और लोग सचेत हो जाए, समझदार बन जाए और स्मार्ट बन जाए। अच्छी बातें होनी चाहिए लोगों के अंदर, इंसानियत होनी चाहिए, भोलापन होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर से दयावान कौन होगा? भोला कौन होगा? वो भोले भंडारी से भोला कौन हो सकता है? लेकिन वो भी तो सोच समझ के वरदान देते हैं। लेकिन जब वो नहीं सोच समझ के देते हैं तब क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बस यही चीजें हैं कि हम अच्छे हैं, अच्छे रहने चाहिए, हमें बुरा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, लेकिन अपने दिमाग का भी यूज करना चाहिए। अब आई तीसरी बात। अच्छे लोगों की एक सबसे खराब आदत क्या होती है? वो सभी को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। भाई हम अच्छे हैं, तुम भी बन जाओ, परिवार में उनके बाल बच्चे, तुम भी बन जाओ। तो ये सही चीजें नहीं है। आप अच्छे हो, अच्छी बात है, आपके संस्कार उनमें होंगे, लेकिन वो अगर स्मार्ट बनना चाहते हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है जैसे दूसरों को हम अच्छा बनाने की सोचते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। हाँ भाई, इससे आपको बच के रहना चाहिए। कहते हैं ना कि शीशे पे जब पारा चढ़ाते हैं वो आईना बन जाता है, लेकिन जब हम किसी को आईना दिखाते हैं तब उसका पारा चढ़ जाता है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप उसके लिए सबसे नंबर 1 दुश्मन के लिस्ट में आ जाते हो। उसकी वैसी ही नीयत है, उसके वैसे ही संस्कार है, तो वो कभी नहीं सीख सकते। जैसे हम हैं, हमारे घर के बच्चे वैसा ही आचरण करते हैं। अगर आप अच्छे हो, समझदार हो, तो आपके बच्चे में कहीं ना कहीं ये चीज होती है। लेकिन आपकी कुछ चीजों को सीख करके वो भले थोड़ा सा सही हो जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं रह जाती है। उनके घर में नहीं होगा तो आपके सिखलाने से क्या वो सीख जाएंगे। और इसमें दिमाग लगाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है ना। कहते हैं ना, दूसरे के पचड़े में पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उल्लू सीधा हुआ सभी लोग निकल लिए। तो आपको इस तरीके से सोचना है, समझना है। अगर आप इस तरह से स्मार्ट बन के अपने जीवन को जीते हैं अच्छाई से, ईमानदारी से, इंसानियत से, दया भाव से, फिर तो आपको रोने की नौबत आएगी ही नहीं। क्योंकि उम्मीद भी हमें कहीं ना कहीं बहुत रुलाती है, और सबसे ज़्यादा उम्मीद ही रुलाती है। तो आप इन सभी चीज़ों से समझें, बचें और स्मार्ट बने। और जो भी मेरे इस चैनल पर है, प्लीज़ 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 मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जिन्हें ये चीज़ों की अनुभव हुई हो वो ज़रूर लाइक करें, और जो कुछ बतलाना चाहते हैं वो ज़रूर से कमेंट में कुछ लिख करके बतलाएं, ताकि लोगों को भी इसका मतलब जितने लोग बतलाते हैं ना, लोगों को ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा समझ आती है। चलिए बाय।